हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में बेसिक्स बायपोलर जंक्शन डायोड के बेसिक बीजेटी के बेसिक्स को हम लोग समझेंगे। क्या है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो वो जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायपोलर जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर बायपोलर जंक्शन डायोड बीजेटी ही है, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो ये दो टाइप से बने होते हैं। यदि हम कंस्ट्रक्शन लेवल की बात करें तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, जहां पर हमारे पी टाइप, तो पी टाइप जो इमीटर साइड और कलेक्टर साइड है वो पी टाइप है, और बेस के साइड में जो वो एन टाइप है। तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। वहीं दूसरी ओर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जहाँ की इमीटर और कलेक्टर और बेस लगा होता है, जहाँ की इमीटर साइड भी एन और कलेक्टर साइड भी एन, और बेस में जो होते हैं वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटी होते हैं, जिसे कि हम लोग पीएनपी और एक को एनपीएन कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन था। अब बेसिकली ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो बने होते हैं, ये डायोड के होते हैं। डायोड एनालॉजी को यदि देखा जाए तो दो डायोड को यदि कनेक्ट किया जाता है कुछ इस तरह के पैटर्न से, तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। और ये जो दो डायोड जब इस तरह से कनेक्ट किया जाता है तो ये हमारा एनपीएन डायोड बनता है। इसके यदि सिंबल की बात करें तो सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं, सिंबल भी है हमारे पास। तो जहाँ की पीएनपी जो उसके सिंबल है, यहाँ पर इनपुट जो इमीटर करंट है वो बेस की ओर इजेक्ट हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो इमीटर करंट है वो आउटसाइड ट्रांजिस्टर के बाहर जा रहा है। तो ये इसका फ्लो ट्रांजिस्टर की ओर होता है। तो वो सिचुएशन क्या होता है, जब ये इमीटर करंट बाहर की ओर शिफ्ट होता है तो अवे फ्रॉम द ट्रांजिस्टर जाता है, तो उस केस में करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए है इसके आगे का पार्ट में, जहाँ पर हम देखेंगे अभी इसके कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले यदि हम बायपोलर बीजेटी की बात करें तो व्हाट इज अ बीजेटी। बीजेटी एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, आल्सो नोन एज बीजेटी, और इसे बीजेटी भी कहते हैं और बीजेटी ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, के 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीएन जंक्शन, जहाँ की 2 पीएन जंक्शन होते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास एनपीएन टाइप के यदि बीजेटी हैं तो यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है इमीटर साइड में, जिसे हम बोलते हैं जेई, और एक होता है कलेक्टर साइड में, जिसे बोलते हैं जेसी। तो ये 2 पीएन जंक्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात होती है, ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। मतलब ये जो डिवाइसेस है इस पे 3 टर्मिनल होंगे। पहला टर्मिनल हमारा कहलाएगा इमीटर, इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा टर्मिनल हमारा बेस कहलाता है, और थर्ड टर्मिनल कलेक्टर कहलाता है, जिसे कि सी से डिनोट करते हैं। ये 3 टर्मिनल डिवाइसेस है, और इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक इमीटर साइड में पीएन जंक्शन और एक कलेक्टर साइड का पीएन जंक्शन। और यहाँ से जो बीजेटी का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। साथ ही साथ ये इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। एंड 3 टर्मिनल्स ऑफ द बीजेटी आर बेस, जो इसके 3 टर्मिनल होते हैं वो होते हैं बेस, कलेक्टर और इमीटर। A BJT is a type of transistor that uses both electron and holes। तो बीजेटी में जो है, बीजेटी ट्रांजिस्टर में जो यूज होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स के फ्लो के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो इन दोनों चार्ज कैरियर के कारण हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर होल्स में जो फ्लो होते हैं, इसके कारण करंट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब बायपोलर यदि बीजेटी को बायपोलर डिवाइसेस कहते हैं तो उसका रीजन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा यहाँ पर करंट का जनरेशन होता है, करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण, इसीलिए इसे बायपोलर डिवाइसेस कहते हैं। यदि अ सिग्नल ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड, एक स्मॉल एम्पलीट्यूड के सिग्नल को अप्लाई किया जाता है
ट्रांजिस्टर में, तो यहाँ से जो कलेक्टर साइड में मिलेंगे वो एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारे आउटपुट मिलेंगे। यदि कोई सिग्नल हमारा स्मॉल एम्पलीट्यूड के कोई सिग्नल है, जब ये ट्रांजिस्टर से बीजेटी से पास करेगा तो एक एम्पलीफिकेशन के रूप में एम्पलीफाई और एक एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ सिग्नल आउटपुट में कलेक्टर साइड में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये एम्पलीफाइड सिग्नल होते हैं। दिस इज एम्पलीफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द बीजेटी, और ये एम्पलीफिकेशन बीजेटी के द्वारा होता है। नोट दैट इट डज रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी पावर सप्लाई, और ये एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर में हमें एक पावर सप्लाई देना होता है, डीसी पावर सप्लाई, टू कैरी आउट द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस। और ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस करने के लिए डीसी पावर सप्लाई दिया जाता है सभी तरह के ट्रांजिस्टर में। देयर आर टू टाइप ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो बीजेटी हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला एक होता है एनपीएन और ट्रांजिस्टर, एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। और आप देख सकते हैं दोनों टाइप में हमारे पास जो इमीटर साइड है उसे ई से डिनोट करते हैं, कलेक्टर साइड को सी से डिनोट करते हैं, और जो बेस साइड है उसे बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पीएनपी टाइप में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो पीएनपी टाइप के आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि यहाँ पर जंक्शन लेवल की बात हो तो मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर भी दो जंक्शन होते हैं हर एक ट्रांजिस्टर में, वो पीएनपी हो या फिर एनपीएन हो, वहाँ पर जो जंक्शन होते हैं वो जेई जंक्शन, इमीटर साइड के जंक्शन और कलेक्टर साइड के जंक्शन। तो जेई और जेसी, देयर आर टू पीएन जंक्शन विल बी देयर इन द ट्रांजिस्टर बीजेटी। सिमिलरली यदि आप एनपीएन की बात करें तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ देखेंगे। हमारे पास कलेक्टर इमीटर साइड ई है और कलेक्टर साइड को सी से डिनोट करते हैं और बेस साइड को बी से डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ भी दो जंक्शन देखेंगे, ये इमीटर साइड के जंक्शन है जिसे जेई से डिनोट किया जाता है, और ये कलेक्टर साइड के जंक्शन है जो कि कलेक्टर साइड में होता है। From the above figure, we can see that every BJT had three parts named emitter, base and collector। जैसा कि फिगर से हमें पता है कि हर एक जो ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटी होते हैं, उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं जो कि इमीटर, बेस और कलेक्टर है। और जेई एंड जेसी रिप्रेजेंट द जंक्शन ऑफ द इमीटर, जंक्शन ऑफ द कलेक्टर, जबकि जेई को जंक्शन ऑफ इमीटर और जेसी को जंक्शन ऑफ कलेक्टर कहते हैं। नाउ इनिशियली इट इज सफिशिएंट फॉर अस टू नो दैट द इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो इमीटर साइड है, जो इमीटर के जंक्शन होंगे, जेई जो होंगे, उसे फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है, जबकि कलेक्टर साइड के जंक्शन जो है उसे रिवर्स बायस किया जाता है, एंड जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा जेई है उसे फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है ताकि जो करंट हो वहाँ से इमिट हो और करंट बेस के थ्रू वो कलेक्टर में जा कर के आउटपुट एज आउटपुट हमें मिले। तो यहाँ पर जो जेई साइड होते हैं, जेई पीएन जंक्शन होते हैं, तो जेई जो हमारे पीएन जंक्शन होते हैं उसे फॉरवर्ड बायस में बायस्ड किया जाता है, जबकि कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। अब यदि एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर की बात करें, एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखते हैं क्या है इसमें। इन एन एनपीएन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, one p-type semiconductor resides between two n-type semiconductor। the diagram below an npn transistor। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास जो npn जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें एक p टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और इस p टाइप के दोनों साइड में हमारा n टाइप के सेमीकंडक्टर कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब यदि यहाँ पर इस डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा पी टाइप का होता है और ये एन टाइप और ये एन टाइप। तो इमीटर साइड और कलेक्टर साइड पी टाइप के सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, जबकि बेस पी टाइप के सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। तो ये करंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमीटर का करंट इस तरह फ्लो होता है और कलेक्टर का करंट और ये बेस करंट। तो यहाँ पर टर्मिनल की बात करें कि ई टर्मिनल से
इमिटर करंट इमिट किया जाता है, जबकि कलेक्टर साइड में IC जो होता है वो कलेक्टर करंट को शो करता है और IB बेस करंट को। यदि वोल्टेज लेवल की बात करें तो इमिटर और बेस टर्मिनल के बीच के करंट को VEB बोलते हैं, मतलब वोल्टेज बिटवीन द इमिटर एंड बेस। और VCE जो होते हैं वो होते हैं कलेक्टर और इमिटर साइड के वोल्टेज, जबकि VCB होते हैं कलेक्टर और बेस साइड के वोल्टेज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नाउ IC एंड IE, IC और IG होते हैं। IC कलेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि IC इमिटर करंट को, IC कलेक्टर करंट को और IE इमिटर करंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड VEB एंड VCB आर इमिटर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि VEB जो होते हैं इमिटर बेस वोल्टेज होंगे, जबकि VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज होंगे। अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, इफ फॉर द इमिटर बेस एंड कलेक्टर करंट IE and IB and ICR goes into the transistor, the sign of the current is taken as positive। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास इमिटर करंट है, हमारे पास कलेक्टर करंट है, हमारे पास बेस करंट है। यदि तीनों करंट ट्रांजिस्टर की ओर जाए, ट्रांजिस्टर में जाए, तो इसे हम पॉजिटिव करंट, एज ए पॉजिटिव करंट ट्रीट करते हैं इनटू द ट्रांजिस्टर। यदि ट्रांजिस्टर में ये तीनों करंट फ्लो होते हैं, ट्रांजिस्टर की ओर फ्लो करते हैं, तो इसे हम पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ करंट गोज आउट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर, यदि करंट ट्रांजिस्टर से बाहर की ओर इमिट करता है, तो ये जो साइन हम एज्यूम करते हैं वो नेगेटिव साइन लिया आता है। एंड वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट करंट एंड वोल्टेज इनसाइड द NPN ट्रांजिस्टर। इस तरह से सिंबल को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि IC यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ होता है NPN में जो करंट होते हैं, इमिटर करंट, वो ट्रांजिस्टर से बाहर की ओर जा रहा है, जबकि IB और IC प्लस में है, इसका मतलब ये जो करंट है वो ट्रांजिस्टर के अंदर आ रहा है। तो इस तरह से प्लस और माइनस देख करके ये बता सकते हैं कि किस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, वो इनटू ट्रांजिस्टर जा रहा है या अवे फ्रॉम द ट्रांजिस्टर जा रहा है।